बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। ताजा विवाद राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ है। हुआ यह कि कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत करने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठे। लालू और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी इस तरह की स्थिति को लेकर चर्चा में आए हों। राष्ट्रगान के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये वीडियो वायरल हो गया। 52 सेकंड के राष्ट्रगान को हम बार बार तो नहीं सुना सकते, लेकिन इस दौरान की हरकत आपको जरूर दिखा सकते हैं। नियम कहता है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो सावधान होकर खड़े होना चाहिए। राष्ट्रगान के दौरान बोलने पर रोक का कोई नियम नहीं है, लेकिन चुप रहना परंपरा है। अब इस वीडियो को फिर से देखिए। राष्ट्रगान शुरू होने के 7वें सेकंड में ही नीतीश पहले बाईं तरफ देखते हैं, फिर दाहिनी तरफ, फिर नीतीश अपने दाहिनी तरफ खड़े मुख्य सचिव दीपक कुमार का हाथ पकड़ते हैं और उनसे मुस्कुराते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। दीपक कुमार राष्ट्रगान की तरफ ध्यान दिलाते हैं और खुद सावधान खड़े हो जाते हैं। नीतीश इसके बाद राष्ट्रगान के शब्दों को दोहराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और नीचे खड़े पत्रकारों की तरफ हाथ जोड़ लेते हैं। मुख्य सचिव दोबारा हाथों से उन्हें सावधान होने के लिए इशारा करते हैं। इसके बाद नीतीश लगातार राष्ट्रगान तो गा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि उनकी निगाहें हॉल में किसी को ढूंढ रही हैं। मौका विशेष था। बिहार पहली बार सेपक टाकरा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। आज इसकी शुरुआत पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुई। इसी का शुभारंभ करने नीतीश पहुंचे थे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हमला करते हुए एक्स पर लिखा है, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूँ अपमानित मत कीजिए। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश का वीडियो वायरल हुआ हो। दरअसल नीतीश के हाव भाव इन दिनों चर्चा में है। पिछले दिनों सदन में तेजस्वी को इशारा करने वाला वीडियो वायरल हुआ तो कल ही हाउस में वो तेजस्वी को शेविंग वाला इशारा कर रहे थे। जनवरी में पटना के गांधी मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के दौरान नीतीश अचानक ताली बजाने लगे। कभी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट से खेलने का वीडियो भी वायरल हुआ, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उंगलियां देखने का। और थोड़ा पीछे चले तो नीतीश कुमार कभी मंत्रियों से सिर टकराते तो कभी अपने मंत्री के कंधे पर सिर रखने को लेकर भी वायरल हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का ये मूड स्विंग नई बात नहीं है। राष्ट्रगान के दौरान अपनी धुन में मगन नीतीश कुमार आज जब विधानमंडल की कार्रवाई में शामिल हुए तो उनका मिजाज बिल्कुल अलग था। विधान परिषद में नीतीश कुमार नाराज दिख रहे थे। विपक्ष के हंगामे से इतना भड़के कि नेता विपक्ष राबड़ी देवी से एक बार फिर भिड़ गए। अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। हुआ यूं कि गुरुवार को विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागने शुरू किए। चूंकि सीएम नीतीश कुमार भी सदन में ही मौजूद थे, बिहार में बढ़ते अपराध पर राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ दिया। सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार। लोग बोलने नहीं देता है। जो बैठता है सदन मंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। क्या था? इसके बाद नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के सामने लालू राज की याद दिलाते हुए आरजेडी के सदस्यों को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी तो राबड़ी देवी और भड़क गयी। थोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। विधान परिषद में नीतीश कुमार पर हमले के दौरान राबड़ी देवी ने उनके चहेते मंत्री अशोक चौधरी को भी लपेटे में ले लिया। दरअसल चर्चा के दौरान अशोक चौधरी ने कह दिया कि लालू राबड़ी राज में बिहार में फिरौती वसूली जाती थी, जिसके बाद राबड़ी देवी ने इस कदर आपा खोया कि उन्होंने बहस में अशोक चौधरी पर निजी हमले शुरू कर दिए। फिरौती लेता है अशोक चौधरी, फिरौती लेता है, आपका परिवार फिरौती लेता है। कांग्रेस में लूटे, कांग्रेस में भी लूटे, आपका बाप भी लूटे। आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे। आरजेडी
दरअसल विपक्ष के विधायक सुदय यादव मोबाइल देखकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जिस पर नाराज हुए नीतीश कुमार ने स्पीकर से सदन में मोबाइल बैन करने की मांग उठा दी और यहाँ तक कह दिया कि मोबाइल के चलते 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। मोबाइल ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए, 10 साल नहीं उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के गुस्से और इन अजीबोगरीब हरकतों के बीच सवाल उनके भविष्य का है। क्या फिर से वो बिहार के सीएम बन पाएंगे? क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनके नाम पर मुहर लगाएगा? आपका परिवार फिरौती लेता है, आप कहते हैं न गए वो न गए। कांग्रेस में लूटे, कांग्रेस में भी लूटे, आपका बाप भी लूटे। आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे।